हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सर्वोदय शिक्षण संस्थान पे। चलिए आज के इस क्लास में हम लोग इतिहास के लास्ट क्लास ये देखने वाले हैं और इसके अंदर जो है आपका क्वेश्चन बैंक के अंदर जितना भी सवाल अभी तक पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2023 तक जितना भी सवाल पूछे गए हैं इतिहास से, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। इसके पहले जो है इतिहास का हम चैप्टर 6 तक जो है लगातार एक बगल से सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज करके 6 तक ख़त्म कर चुके हैं। अब बचा है 2 चैप्टर, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। तो इन दोनों चैप्टर को जो है इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे और इस प्रकार से आपका इतिहास का पूरा ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा किताब। आइए शुरू करते हैं सीधा। यदि आप चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए। पहला सवाल है आपके पास कि विश्व आर्थिक मंदी यानी संकट किस वर्ष आरंभ हुई थी। ये देखिए सवाल जो है आपका कई बार पूछा हुआ है, 2019, 20 और 21 इन सभी में ये सवाल पूछे गए हैं। देखिए विश्व आर्थिक मंदी की जो शुरुआत हुई थी वो 1929 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापारिक मार्ग था जिसके माध्यम से व्यापार होता था उस मार्ग का नाम है रेशम मार्ग। ऑप्शन बी हो जाएगा रेशम मार्ग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो इस जो संस्थान का नाम था वो था यूरोपीय संघ। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे यूरोपीय संघ आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्लास को आप पूरा देखें ताकि आपको सारा प्रश्न जो है आप देख पाएँ कि 2011 से लेकर 23 तक जो है इस चैप्टर से या इतिहास से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार पूछे गए हैं उसको आप देख सकें। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ये आपका जिनेवा हो जाएगा। जिनेवा ऑप्शन ए यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुआ था, किस वर्ष हुई। तो इसकी स्थापना जो है 1995 के अंदर होता है। और ये देखिए कितना VVI प्रश्न है कि 2019 में 2022 दोनों ही शिफ्ट में इस तरह से पूछा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 के में किया गया था। आगे देखिए, विश्व आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो इस शासन प्रणाली का नाम था फासीवादी नाजीवादी शासन। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो इस क्रांति को जो है हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो ये जो है 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है आपका 1944 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हाँ देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो गिरमिटिया जो अनुबंधित मजदूर होते हैं उसको गिरमिटिया बोलते हैं। तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। याद रखेंगे ये आपका बिहार का जो है कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। भारत सदस्य नहीं है। तो भारत सदस्य कहाँ किसका नहीं है। तो ये भारत जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। देखिए आगे प्रश्न देखिए, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद इस चैप्टर जो है हमारा 8वां चैप्टर है और ये इतिहास का आपका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, क्या है लास्ट चैप्टर। देखिए किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। बताइए फटाफट इसका आंसर जल्दी से बताइए। देखिए ये प्रश्न जो है आपके बाद ध्यान रखिएगा, इसका नाम मार्टिन लूथर के द्वारा ये वाक्य कहा गया। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है चीन में हुई थी और ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बहुत ही VVI प्रश्न है, क्लास को पूरा देखें, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से जरूर आएंगे। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। तो मुद्रण का आविष्कार जो है चीन में हुआ था, मतलब मुद्रण की चीन में। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। तो इस गवर्नर जनरल का नाम है चार्ल्स मेटकाफ।
चार्ल्स मेटकाफ को जो है यहाँ पे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मार्टिन लूथर कौन थे? तो याद रखिएगा, मार्टिन लूथर जो थे ये एक धर्म सुधारक थे। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो थे ये आपके फ्रांस के दार्शनिक थे, फ्रांस। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था कहाँ? जो है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है आपका जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार ये चीन में हुआ है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इस समाचार पत्र का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ये हो जाएगा बाइबिल की। 5वें स्थापनाएं किसने लिखी? ये लिखा गया है आपका मार्टिन लूथर के द्वारा। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? देखिए, मराठा जो समाचार पत्र थे ये अंग्रेजी में लिखे जाते थे। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। 95 थीसिस किसने लिखी? तो ये हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये रहा आपका आखिरी सवाल। आपका आखिरी सवाल है, मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ये आपका मिरातुल अखबार के लेखक थे। तो इस प्रकार से जो है हमारा इतिहास का सभी प्रश्न यहाँ पे खत्म हो गया। और यहाँ पे आप सब्जेक्टिव प्रश्न देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से आपसे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये सभी प्रश्न जो है आपसे पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि सारा प्रश्न जो लिया गया है क्वेश्चन बैंक से लिया गया था। और ये सभी प्रश्न जो है 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके जो है ये आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। इतिहास का यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से सफाया कर चुके हैं बहुत ही कम समय में। इससे कम समय यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाया होगा। तो इसलिए जो है इस क्लास को आप पूरा देखिए, और जो क्लास नहीं देखे हैं उसे भी जो है आप जाके प्ले लिस्ट में जाए देखिए, यूट्यूब में जाइए, वहाँ से आपको सब वीडियो मिल जाएगा। बहुत कम समय में सारा क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो क्लास को लाइक करें, और इस वीडियो के बारे में जो भी आपका सजेशन सुझाव है वो हमें आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।